हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन। ये स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 7 का जो है फिजिक्स पार्ट है, इसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बेटा साइंस के 3 ब्रांच हैं, सुन लीजिए। साइंस के आपके बुक्स में साइंस के 3 ब्रांच हैं। एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री और एक है बायो। ठीक है, जिसमें मैं आपको बायो का एक चैप्टर मैंने करा दिया है। बायो का क्लास 7 का एक चैप्टर मैंने करा दिया है, रेस्पायरेशन वाला चैप्टर जो मैंने करा दिया है। हाँ, वो बात की बात है, मैंने यूट्यूब में चीज़ें को अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है, मैं धीरे धीरे उसको भी अपलोड कर दूंगा। तो बेटा फिजिक्स जो है मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 7 का, इसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसका मैंने एक लेक्चर मैंने करा दिया है। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं, नए बने हुए हैं, वो जो है आगे की वीडियो देखने से पहले वो मेरा पिछला वाला वीडियो जरूर देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं अदरवाइज आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। बाद में कहोगे मेरे को समझ ही नहीं रहा, तो आप वीडियो को स्किप कर जाते हो जल्दी से। आप लोग के साथ ऐसा होता है? आप लोग ऐसे करते हो? ठीक है, इसलिए बेटा आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पिछला वाला वीडियो देख करके तब अब आइएगा नए वाले वीडियो में। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को, अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में हैं उनको फैला दीजिए चारों तरफ, ताकि हम जो है ये जो नॉर्मल बोर्ड पे जो पढ़ा रहे हैं, जो चीजें मैं स्मार्ट वर्क तक नहीं कर पा रहा हूं, वो जब डिजिटल बोर्ड हो जाएगा तो हर एक बच्चा जो है देश के में किसी भी कोने में बैठा रहेगा तो वो पढ़ सकेगा, सारी जो है सुविधाएं वो पा सकेगा। सारी PDF नोट्स जितनी भी चीजें हैं, फार्मूला सीट जो मैं जो लॉन्च करूंगा ऑफलाइन में, वो जो ऑनलाइन के बच्चे भी सुविधा पा सकेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहूंगा बेटा कि ऑनलाइन वाले जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, कम से कम गुरु दक्षिणा में, तो वो जो है ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को वायरल कीजिए, और जब ज्यादा से ज्यादा वीडियो वायरल होगा तो आपको और तन मन धन से लगेंगे, ईमानदारी से आपको पढ़ाते रहेंगे। और मैं तो लगा ही रहता हूँ, आपके साथ बना रहता हूँ। बस आपको भी थोड़ा से बेटा स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो इन अवर लास्ट सेशन हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है सिंपल वर्ड में बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्शन का सिंपल सा मीनिंग होता है, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या होता है बच्चों बताओ? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, गांव में कोचिंग है, इतना ये मत समझा कि आपको यहाँ पे उतना चीजें नहीं समझा पाएंगे या वगैरह। गाँव में ही बहुत सारी चीजें अच्छी मिलती है, बस एक एटमॉस्फेयर अच्छा से मिल जाए, बस बहुत आगे जा सकते हो। तो बस हम आपको एकदम कंपटीशन फील्ड में बैठाने के एकदम पूरी तरीके से जो है बेटा सज्ज हैं, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो क्या होता है, अब ये मैंने एक प्लेन, ये मान लो सपोज दैट, इमेजिन कीजिए कि प्लेन सरफेस है और यहाँ पे मैंने कोटिंग किया है, मैंने सिल्वर कलर से मान लो पेंट किया है ताकि रिफ्लेक्शन अच्छे से हो पाए। अच्छा, यहाँ पे एक लाइट रे ऑफ लाइट स्ट्राइक हो रही है, रे ऑफ लाइट स्ट्राइक हो रही है, रे ऑफ लाइट स्ट्राइक हुई। उसके बाद आपको मालूम है नो डाउट कि भाई लाइट रे अगर स्ट्राइक होगी तो उसी पॉइंट पे क्या होगी बोलो? बाउंस बैक भी होगी। तो लाइट रे क्या होगी बेटा? बाउंस बैक। उसी मीडियम में लाइट रे बाउंस बैक होगी, और उस बाउंस बैक लाइट रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या होते हैं बेटा? रिफ्लेक्टेड रे। और जहां जिस पॉइंट पे लाइट रे गिरती है, फॉल होती है, उसे बोला जाता है इंसिडेंट रे। क्या बोला? इंसिडेंट रे। बाउंस बैक वाले को क्या बोले? रिफ्लेक्टेड रे। इसमें 2 रे आपको दिख रहा होगा, 2 किरणें दिख रही है, 2 रेस दिख रही है, एक जो आ रही है, एक लौट रही है। बताओ जरा, ये बताओ इसे कौन सा रे बोला जाएगा? इंसिडेंट रे। और जो बाउंस बैक उसे क्या बोला जाएगा? इंसिडेंट रे। अच्छा, आप लोगों को देख रहे हो, आप लोग देख रहे होगे कि बेटा यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे बना गया, ऐसे डॉट लाइन बनाया गया, ये क्या है बोलो? नॉर्मल। ये सरफेस से देख लो, सरफेस से जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, सरफेस से जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है
उस परपेंडिकुलर को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्या बोला जाता है, नॉर्मल। नॉर्मल हो गया, ये तो नॉर्मल हो गया। तो इसमें तीन हो गए, तीन चीजें हो गई। बताओ पहला, फर्स्ट क्या है बोलो, इंसिडेंट है, दूसरा क्या है, रिफ्लेक्टर है, और क्या, नॉर्मल। और जिस पॉइंट पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है उसे क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलो क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो इसी के बेस पे एक रूल लाया गया, ठीक है। उस रूल का नाम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इसके हिसाब से आप लोग बता सकते हो कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। फिर से बोलो क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, all lie in the same plane। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट रूल है, फर्स्ट पॉइंट है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के कितने रूल हैं, दो। तो पहला रूल्स आपको लिखना पड़ेगा। सर ये क्या क्लास 10th में भी है क्या? हाँ बेटा, आपके लिए ये वरदान साबित होगा कि ये क्लास 10th में। सर ये क्या 11th में भी है क्या? बिल्कुल है। ना केवल आप बहुत, मतलब कि अगर ये बेसिक फंडामेंटल आपको पता रहे, ये छोटे छोटे टर्म का मीनिंग अगर पता रहे, तो हमारी पढ़ाई बहुत आसान हो जाती है। नहीं आगे चल के ये चीजें बहुत कठिन होती है। जब कोई टीचर आपको पढ़ाता है तब आप में यही बोलते हो कि यार मेरे को ऑनलाइन मोड में समझ ही नहीं आ रहा है। यही ऑफलाइन के बच्चे बोलते हैं। जब आप ध्यान से सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, क्लास में एक दूसरे से बात करोगे, इंटरेक्ट नहीं रहोगे, तो आपको कहां से समझ में आएगा? दुनिया का कोई टीचर आपको समझा नहीं पाएगा। इसलिए आप लोगों को बेटा हमेशा क्या कहते हैं, फोकस करना है, ध्यान से देखना है, चीजों को समझना है, तब ध्यान आपको लिखना है। थोड़ी सी क्या कहते हैं, और जो बच्चे ऑनलाइन मोड पे पढ़ रहे हैं वो फुल स्क्रीन करके बैठ जाएं और पढ़ते रहिए, समझते रहिए। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। फिर से बोलो क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ, क्या है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये है रिफ्लेक्शन का फर्स्ट रूल। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा अभी इसमें देखो, ध्यान से देखो। हाँ सारे बच्चों को मालूम भी है। चलो बच्चों ये बताओ, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल। अच्छा, एंगल बनने के लिए कितने रे होनी चाहिए? कम से कम कितने रे की जरूरत पड़ेगी? 2 रे। ये 2 रे होनी चाहिए। तो यहाँ भी क्या 2 रे दिख रहा है आपको? ये कौन सा रे बोलो, इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे। ये क्या है बोलो, नॉर्मल। वंस अगेन एक बार फिर से, ये कौन सा रे है बोलो, इंसिडेंट। ये क्या है, नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन रहा है, उसे क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। बोलो क्या हमारे साथ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर से बोलो एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई रिपीट, बोलो क्या फिर से, एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर से एक बार फिर से, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक एंगल और बन रहा है, ध्यान से देखो, ये आर वाला, किसके बीच में बताओ? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। बोलो किसना बेटा, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन रहा है, उसे क्या बोला जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें 2 एंगल फॉर्म हो रहा है। पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ये बात है दूसरा पॉइंट वाला, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल। दोनों क्या होते हैं? इक्वल। इसका कहने का मतलब है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री होगा तो नो डाउट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होता है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है, कहता है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो दूसरा पॉइंट क्या था? एंगल ऑफ जो लैंग्वेज में बच्चा नहीं लिखा वो लिख ले लैंग्वेज में। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस
इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने बच्चों को याद हो गया ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? दो पॉइंट्स, क्या वो क्लियर है आप लोगों को? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बोलो बच्चों क्या है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। स्पेलिंग डजंट मैटर, मायने नहीं रखता है। स्पेलिंग तो आप लोग देखना घर पे, ठीक है। मेन चीज है कॉन्सेप्ट। पूछेगा क्या किसी एग्जाम में एंगल की स्पेलिंग लिखी है, ये चीज है। हाँ, कॉन्सेप्ट पकड़ बनाइए, कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में आएगा, ठीक है बेटा, ये चीज है। चलिए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए, इंग्लिश तो आपके टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते होंगे, मेरे से बेहतर आप मिल जाएंगे बहुत सारे टीचर। चलिए, ये है बेटा लॉ ऑफ क्या? रिफ्लेक्शन। अब दूसरा जो है आपको पढ़ाने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, आज का नया सेशन जहां से स्टार्ट होने जा रहा है, कुछ क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं, कुछ थोड़े से चटपटे सवाल, थोड़े से तीखे सवाल करते हैं, देखते हैं कौन कौन बच्चा रिप्लाई देता है। चलिए सब लोग स्टार्ट हो जाइए, बी एक्टिव हो जाइए सब लोग। देखते हैं कितने बच्चे जवाब देते हैं। पहला क्वेश्चन, मैं ऑप्शन भी दूंगा, सब लोग बताइएगा। वेरी गुड, फैंटास्टिक, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट करते हैं, थोड़ा कहानी में क्या करते हैं? ट्विस्ट। एक बार बता दो बच्चों, जिस दिन आप जिस क्लास 10th में जाओगे ना, जब आप क्लास 10th में, जैसे ही पहला चैप्टर है, बहुत बात ये खुशखबरी है कि जब हम क्लास 10th में, चाहे हिंदी मीडियम पढ़े चाहे इंग्लिश मीडियम है, हम ये नहीं कहते हैं कि आप इंग्लिश मीडियम या सीबीएसई बोर्ड ही पढ़िए। भाई माता पिता जहाँ तक एफोर्ड कर पाएंगे वहाँ तक ही आपको पढ़ा पाएंगे, ठीक है। घर बेच के नहीं पढ़ा पाएंगे ये सब चीज़ें। तो जितना आदमी कर सकता है उतना ही करता है, ये चीज़ है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। माँ बाप बहुत जो है मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। इस चीज़ को समझो आप लोग, और समय आने पे हम उनको पे बैक भी करेंगे। लेकिन आज का जनरेशन जानते हो क्या होता है कि हम जो है आज की पीढ़ी क्या हो रही है, सक्सेस हो जाते हैं बच्चे तो माँ बाप से नाते रिश्ते तोड़ देते हैं। कहीं पे अगर नौकरी लग गई, जॉब लग गई, शिफ्ट हो गए कहीं बेंगलोर वगैरह या कहीं भी A to Z किसी प्लेस पे, बात करना छोड़ देते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। ऐसे बच्चों पर धिक्कार है कि बताओ पूरी ज़िंदगी उन्होंने आपके साथ लगे रहे, आपका पूरा सपोर्ट किए हर चीज़ में। आज जब उनकी बारी आई, जब उनका हेल्प करना चाहिए, बच्चे नाते रिश्ते सब तोड़ दिए, उनसे बातें करना छोड़ दिए। ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। ये चीज़ कभी नहीं करना लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कभी सुख नहीं पाओगे, ये जान लो, कभी खुश ही नहीं रहोगे। माँ बाप को दुख दे करके आप कभी सुख नहीं रह पाओगे, जरा सोच लो। चलिए, ये पहले ही से मैं आप लोग क्लास 7th 8th में हूँ, पहले ही सब चीज़ें मैं आपको समझा दे रहा हूँ। चलिए, हाँ, ये है 65 डिग्री। बात पहले समझ लो पहले क्या है, तब उसके बाद आप आंसर देना।
पहले दबा के आंसर मत दिया करो, पहले समझो। मैंने बोला ना ये सारे क्वेश्चन आसान है, ये बहुत आसान था, एकदम इजी था, इसलिए बोल दिया आप लोग। अब थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके आया है। 25 बहुत सारे बच्चे, ऑप्शन भी दे देता हूँ अभी, ऑप्शन देकर तब आपसे पूछता हूँ बच्चों, घबराना नहीं। पहला ऑप्शन दे रहा हूं, चलो 2 ही ऑप्शन दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। देखते हैं कितने बच्चे जो है बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, कितने बच्चे। पहला वाला ऑप्शन है 65 डिग्री, दूसरा वाला ऑप्शन है 25 डिग्री। और इसमें जो होगा 60 डिग्री, और जो है बी वाला ऑप्शन है 30 डिग्री। कमान चैंपियंस, बहुत सारे बच्चे भाग ले रहे हैं, 70%, 80%, 99%, बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया, बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया। ठीक है, ये हाँ सॉरी बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को मैंने यहाँ हाँ सॉरी यहाँ पे आपको ये वाला निकालना है। अब बहुत सारे बच्चे भाग ले रहे हैं इसमें, ऑफलाइन वाले बच्चे भी भाग ले हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे भी भाग लो। कुछ देर के लिए इमेजिन कर लो लाइव चल रहा है, चलो ठीक है, मैं रिकॉर्डेड दे रहा हूँ, कोई सारे जो है सारे लेक्चर रिकॉर्डेड है, लेकिन मैं आपको मान लिया, मानने में क्या जाता है। चलिए बताइए इसमें पहला वाला ऑप्शन कौन सा होगा, ए वाला होगा कि बी वाला होगा? पहला वाला सवाल क्या होगा, ए वाला होगा बी वाला? आओ देखते हैं। अच्छा मैंने ये बताओ, ये वाला मैंने ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का है क्या? ये सवाल किसका है बोलो? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट रूल लगेगा कि सेकंड रूल लगेगा? फर्स्ट पॉइंट की सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट, क्योंकि एंगल बना है नहीं बना है। अब बताओ सेकंड वाला पॉइंट क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलो बेटा जो है क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल। तो पहले आप आइडेंटिफाई करो, बहुत सारे बच्चे एक दूसरे को देख करके बोल दिया आंसर, बहुत सारे बच्चे एक दूसरे को देख करके आंसर बोल देते, नहीं ये काम नहीं करना है। पहले ये बताओ, हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड पॉइंट पढ़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू, बोलो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले बताओ एंगल आई कहां बनेगा, यहां बनेगा कि यहां बनेगा? आओ देखते हैं, इसका पता भी लगा लेते हैं। एंगल आई क्या होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल। अच्छा बताओ ये कौन सा रे है? बोलो यार, बहुत सही, देखो लाइट रे आया। अच्छा ये वाला कौन सा रे है? बोलो यार, इंसिडेंट रे। ये क्या है? अच्छा ये बीच वाला क्या है? अच्छा अब ये इन दोनों रे के बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसे क्या बोला जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोला जाएगा? अच्छा क्या बताओ, क्या इन दोनों के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाएगा? क्या सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच में बनेगा? कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है वो किसके बीच में बनता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसे क्या बोला जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ये वाला बनेगा कि ये वाला बनेगा? बोलो ये वाला। तो ये वाला एंगल पहले आपको पता करना है। अगर ये वाला एंगल पता हो जाएगा, बताओ जैसे अगर ये वाला एंगल पता हो जाएगा तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये वाला एंगल कहां से पता किया जाए? तो सबको मालूम है यहां से यहां तक कितना डिग्री होता है? नहीं पता है? अरे भाई आप लोगों ने पढ़ा था एंगल में, एंगल वाले क्लास 6 में पढ़ा था। बताओ कितने डिग्री का है? ये बताओ यहां से लेके यहां तक कितना डिग्री? 90। सरफेस से कितना डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री। बिल्कुल सही। और 90 डिग्री में 65 डिग्री क्या हो? निकल गया। तो 90 में 65 निकल गया तो कितना बचा? वेरी गुड, कितना बच गया? 25। ये तुम्हारा हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा बोलो? ये 25 डिग्री कौन सा एंगल होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा? बोलो यार, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम हो गए कि अलग अलग हो गए? तो ये 25 से तो ये भी कितना होगा? 25। कितने बच्चों को समझ में आया आप बताएं? आप उठाएं। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। उतार लीजिए। ये वाला कितना था? यहां पे मैं कितना लिखा था?
सबका आ गया। ये छोटे छोटे सवाल जो हमको बहुत परेशान करते हैं, ठीक है, अब आसानी से आप कर सकोगे। तो काफी बच्चों ने रिप्लाई अच्छा दिया था, काफी बच्चों ने अच्छा जवाब दिया था। चलो बताओ अनुष्का बेटा, ये बताओ ये 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? सब लोग बताइए क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अच्छा ये बताओ ये कौन सा रे है? और ये कौन है? नॉर्मल। अच्छा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या बोला जाता है? सब लोग बोलो क्या है? तो क्या मैं इसको लिख दूं एंगल आई? आई कैन राइट एंगल आई, यस या नो बोलो यार। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? अच्छा मैं इसको क्या लिखूंगा? एंगल आ, एंगल एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे? बराबर। तो ये 60 डिग्री, तो ये भी क्या होगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो 60 डिग्री जितने बच्चे ने बताया था एकदम आसान है। 60 डिग्री ये वाला बता दो, ये भी क्या हो जाएगा? 35 कर लिए। अच्छा ये 30 है, लेकिन हमको चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल चाहिए। जब ये वाला एंगल मालूम हो जाएगा, ये वाला तो मालूम ही हो जाएगा, नो डाउट। तो बताओ ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 60। कैसे बताओ? यहां से यहां तक कितना होता है? 90। तो 90 में से 30 निकल गया तो कितना बचा? ये 60 हो जाएगा। जरा बताना बच्चों, क्योंकि हमें चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या चाहिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 60। तो ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये तो पूछ रहा है, उतार लो। तो इसमें 60 होगा, इसमें 25 होगा। साफ साफ उतारिए, समझते उतारिए। अब एक क्वेश्चन में पोल करा देता हूं, सब लोग स्टार्ट हो जाइए। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, सब लोग देखते हैं। सोच समझ के अपने दिमाग से सही जवाब देना, ठीक है। जैसे एक समझ लो बच्चों, आप लोग एक अच्छे प्लेटफॉर्म में पढ़ रहे हो, एक मान लो समझ लो ऑनलाइन ही बच्चे समझ लो, आप लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हो, बहुत खुश नसीब हो कि आप लोग एक अच्छे टीचर्स पढ़ रहे हो। गांव में टीचर बहुत मुश्किल ही मिल पाता है, मिल जाए बहुत अच्छी बात है। चलिए इरेज करते हैं इसके। लिखिए विच ऑफ द लिखिए विच ऑफ these statement is true? क्विज है क्विज। Which of these statement is true about reflection? पहला ऑप्शन। अभी मेरे को ऑप्शन तो बना दो यार, अभी बोलने चालू कर दिए। दूसरा ऑप्शन।
अबे पहले मेरे को लिखने दो यार, ये कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैंने क्वेश्चन पीपीटी बना हुआ थोड़ा सा मैंने किया तो तुरंत बन के तैयार होगा तुरंत। पीपीटी समझते हो? जितने भी ऑनलाइन कोचिंग चल रही है, जितने भी डिजिटल बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है, गधो पहले सुन लो, चाहे वेदांतु हो, चाहे यूट्यूब में जो जो क्या कहते हैं फिजिक्स वाला हो, सब जितने टीचर्स हैं सब पीपीटी पे पढ़ाते हैं। वो डिजिटल बोर्ड रहता है, वो पीपीटी बना करके बढ़िया से बच्चों को पढ़ाते हैं। 3D में पूरा सब चीजें रहता है, वो सब बना रहता है, बस क्लिक करते हैं, सब चीजें टच करते हैं, सारा चीज आ जाता है। जो बच्चे ऑनलाइन मोड पढ़ते हैं वो अच्छी तरीके से समझते हैं वो सब चीजें। लेकिन ये नॉर्मल बोर्ड है भाई, कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हम डिजिटल बोर्ड तक आ जाएं। हमारी जर्नी आज भले ही थोड़ी सी कठिन है, मेहनत आज भले ही आज नहीं तो कल हमारा मेहनत रंग लाएगा, लेकिन ये है कि हम शिद्दत से ईमानदारी से लगे रहेंगे। 2-3 साल लगेगा लेकिन हम वहां तक पहुंचेंगे। लेकिन ये चीज तभी हो पाएगा जब आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहेगा बरोबर। बरोबर क्या है? बरोबर। सी वाला ऑप्शन। इसलिए कह रहा हूं नीचे जो बेल आइकन का बटन है हिट करना मत भूला करो। अब भाई अब बता दो कौन होगा? हाँ क्या सी होगा, सही बोला ने, सही बच्चों ने, काफी बच्चों ने जो है सी जवाब दिया है। और ये स्टेटमेंट किससे से रिलेटेड है बोलो? रिफ्लेक्शन। तो कितने बच्चों को मालूम है? पढ़ाया भी था। पहला पॉइंट्स क्या बताओ सही है क्या? पहला स्टेटमेंट ट्रू है, इज इट ट्रू? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। शायद ये रूल देखा सुना लगता है। पहला बताओ क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा पॉइंट भी बताया था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाइन द सेम प्लेन। क्या ये भी सही लिखा है क्या? पूरा सेम टाइप लिखा है क्या? पूरा टाइप ही कर दिया है। अब सी वाला ऑप्शन देखो क्या लिखा? बोथ एंड बी। अब कोई भी ऑप्शन जो है, दो ऑप्शन तो होगा नहीं, तो एग्जामिनर क्या करता है? बोथ ए एंड बी लिख देता है। क्या लिख देता है? बोथ एंड बी। अब बोथ ए एंड बी में तब मारा जाता है, तब ऑप्शन में क्लिक किया जाता है जब ऑप्शन एक ना सही हो, क्या हो? एक से ज्यादा सही हो, तो दो ऑप्शन सही हो। अच्छा बेटा, जब दो स्टेटमेंट ट्रू होता है, जब दो ऑप्शन सही रहे, तो हमको तब एग्जामिनर जो पेपर बनाए रहता है वो इतना बड़ा चूतिया नहीं रहता है कि मेरे प्यारे बच्चों, वो कहीं ना कहीं किसी ऑप्शन में जरूर बनाया रहेगा। बोथ ए एंड बी। कौन सा ऑप्शन है बोलो? सी। याद रखना बच्चों, सी वाला ऑप्शन होगा। तो यहां तक बच्चों बताओ समझ में आया? इज दिस पार्ट वेरी मच क्लियर? तो चल बच्चों यहां तक आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।